आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। जो किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है तो अंतिम परिवर्तन कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन को सबसे कम समय में सोल्व करने का यहाँ पर तरीका है सक्सेसिव का। यहाँ पर जैसे x प्लस वाई और प्लस में फिर एक्स वाई और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पे इसे हम सक्सेसिव पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसिव में सोल्व करेंगे तो देखिए वृद्धि करेगा तो प्लस में 20 लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस में 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि कर रहा है पहले तो पहले प्लस में 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में जो कमी हो रहा है तो यहाँ पर माइनस में 20 लिखेंगे, या फिर वृद्धि कर रहा है तो प्लस में और 20 लिखेंगे और यहाँ पर फिर गुना देंगे और गुना में यहाँ पर माइनस में 20 लिखेंगे, कमी हो रहा है तो माइनस में 20 लिखेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 देंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 20 में से 20 को घटाएंगे तो प्लस में 20 है माइनस में 20 है तो ये घट करके क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर एक जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब क्या बच गया है तो यहाँ पर देखिए 2 को और इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस में 4 आया तो इसका मतलब हो गया -4% का कमी हो गया। 4% का क्या हो गया यहाँ पर कमी हो गया, क्या हो गया 4% की कमी हो गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जैसे 42 नंबर में क्वेश्चन नंबर में देखिए किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि फिर जो है ना 10% की भी वृद्धि की जाती है, कुल वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही सक्सेसिव का x प्लस यहाँ पर y और यहाँ पर फिर प्लस में x y और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव का यहाँ पर देखिए वृद्धि कर रहा है तो 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर यहाँ पर फिर 10% की वृद्धि कर रहा है और प्लस में फिर 10 का यहाँ पर गुना 10 फिर गुना करेंगे उसी 10 से यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों में 10 प्लस में है, ये भी 10 प्लस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ पर देखिए प्लस को इस प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। क्या बच गया तो 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21% का प्लस में आया है तो 21% का क्या हो जाएगा यहाँ पर वृद्धि हो गया। 21% का क्या हो गया यहाँ पर वृद्धि हो गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 43 नंबर में देखिए किसी संख्या यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की कमी या फिर जो है 20% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम परिवर्तन कितना होगा। यहाँ पर सक्सेसिव का x प्लस वाई और फिर प्लस में एक्स वाई और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखिए पहले 20 से 30% की कमी कर रहा है तो माइनस में 30 लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 30 लिखेंगे, माइनस में 30 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 20% की वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर प्लस में 20 और यहाँ पर फिर यहाँ पर जो है ना 30% की कमी तो 30 माइनस में 30 और गुना प्लस में 20 लिखेंगे, प्लस में 20 गुना में प्लस में 20 लेंगे, बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करेंगे देखिए यहाँ पर 30 में से प्लस 20 गया तो कितना माइनस में 10 बचा है और यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे देखिए एक जीरो से ये जीरो से जीरो कट गया, 3 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो माइनस दोनों में है तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी -16% की क्या हो गया माइनस में आया है तो कमी हो गया, माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा 16% की ओवरऑल कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 44 नंबर देखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि या फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कुल प्रतिशत जो है ना वृद्धि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव का यहाँ पर नियम तो यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस में फिर एक्स वाई और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना प्लस पहले 25% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस 25 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 25। फिर यहाँ पर जो है ना 20% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस में फिर
फिर 20 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर प्लस में यहाँ पर 25 और गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 और 20 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 25 और 20 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए 25 चौका, यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50% प्लस में आया है क्या है 50%। 50% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 नंबर में किसी वस्तु में जो है ना, यदि किसी संख्या में पहले जो है ना 40% की वृद्धि और फिर जो है ना 40% की कमी की जाती है, तो अंतिम परिवर्तन क्या हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस में y और प्लस फिर x y और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 40% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस में 40 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर माइनस 40% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर माइनस में 40 और फिर प्लस यहाँ पर 40 गुने यहाँ पर माइनस यहाँ पर 40, उसी को दोनों को लिख दी, यहाँ पर चीज दोनों को लिख दिया, बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे देखिए प्लस में 40 माइनस में 40, ये घट करके 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पर दोनों जीरो को काट दिए, तो यहाँ पर 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। 16% माइनस आया है तो 16% कमी हो जाएगा, 16 माइनस में आया है तो 16% की कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 46 नंबर में किसी वस्तु के मूल्य में जो है ना पहले 50% की वृद्धि फिर 20% की कमी की जाती है, अंतिम परिवर्तन कितना हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस में y और प्लस में फिर x y और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 50% की वृद्धि 50 और यहाँ पर 20% की कमी हो जाएगा, और यहाँ पर फिर प्लस में 50 और गुना में 20, यहाँ पर गुना में 20 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे देखिए 50 में से 20 गया तो कितना बचे गया, प्लस में 30 बच गया है। और यहाँ पर देखिए प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 20% की क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% की क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 नंबर में किसी वस्तु के मूल्य में जो है ना पहले 10% की कमी फिर जो है ना 20% कमी की जाती है, तो कुल जो है ना प्रतिशत की कमी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना x प्लस में y और यहाँ फिर प्लस में x y और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 10% की कमी हो जाएगा, यहाँ पर 10%, फिर यहाँ पर 20% की भी कमी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर 10% की कमी और माइनस में फिर यहाँ पर 10% फिर एक कमी है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस में 10 और माइनस में 20 है, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस को इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ये कट गया, तो क्या गुना करेंगे, एक को इस एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, एक को, और इससे हम यहाँ पर एक को गुना करेंगे तो कितना ये, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर एक को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 में से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। माइनस 28 आया तो यानी माइनस 28 पर आया तो 28% की क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 48 नंबर में देखिए पहले जो है ना 50% की कमी दिया गया है तो माइनस में 50 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 50% की वृद्धि तो प्लस में 50 हो जाएगा, फिर माइनस 50 और फिर प्लस 50 और बट्टे में क्या देंगे, यहाँ पर 100 यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने 50 में से 50 को घटाएंगे, ये तो माइनस प्लस में है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस यहाँ पर माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर दोनों जीरो से ये
दोनों जीरो कट गया, 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 -25 आया है, -25% हो गया तो इसका मतलब 25% की माइनस में आया है, तो माइनस में आया है तो 25% की कमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 39 नंबर में किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% फिर जो है ना 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो प्लस में यहाँ पर जो है ना 15% की वृद्धि किया गया, फिर जो है ना प्लस में 10% का है क्या किया गया है, यहाँ पर 10% का भी फिर वृद्धि किया गया है, प्लस में फिर 15 और गुना में यहाँ पर फिर 10 लिखेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों में प्लस है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस में फिर यहाँ पर जो है ना एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया है, और यहाँ पर 15 में यहाँ पर जो है ना 15 में जो है 15 10 से भाग देंगे, 15 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 50 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी फिर जो है ना यहाँ पर 25% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम परिवर्तन क्या है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर सोल्व करके और इसका जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।